कशिश, अक्षत तुम ही बताओ। तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ चारों की खुशी चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाए, तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। क्या गलत सोचा था मैंने अक्षत? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कशिश, तुम्हारी बस इतनी गलती कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं ना कशिश। मैंने तुमसे कहा था ना कि चारू तुम्हें नहीं समझ पाएगी, बल्कि कोई भी तुम्हें समझ नहीं पाएगा कशिश। तुम उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छी हो। अब ये आंसू पोंछ दो, तुम पर ये आंसू बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। क्या हुआ चारू, तुम रो क्यों रही हो? दीने आज फिर मेरे साथ वही किया, और वो भी मेरे बर्थडे पर। दिल छोटा मत करो चारू, और प्लीज अपने दुखों का जिम्मेदार दूसरों को मत ठहराओ। जानता हूं मैं कितनी तकलीफ होती है जब इंसान अपने से ज्यादा किसी और को चाहे, और ये समझने वाला कोई भी ना हो। गुस्सा आता है उस पर, बहुत गुस्सा आता है। हम ना चाहकर भी उसे चाहने लगते हैं, हर समय सिर्फ उसी को सोचते हैं, और ये सोच रह रह कर तकलीफ देती है। अब अगर तुम ये दर्द नहीं सह सकती, दूर हो जाओ उस इंसान से, अपने प्यार से। सुना होगा तुमने, इंसान प्यार में हमेशा डूबता है, कभी उभरता नहीं। ये रिश्ता दिए और बाती का है, जिसमें बाती हमेशा जलकर रोशनी देती है। अगर घुटने में दर्द ना हो तो इंसान प्यार में गिरे ही क्यों? अगर तुम ये सब सह सकती हो तो प्यार करो। दी हमेशा हमारे साथ रही है, पर पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया कि दी हमसे इतना दूर चली गई। एनीवेज चारू, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हम हैं तुम्हारे साथ, डैड है तुम्हारे साथ, इनफैक्ट पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। और दी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए तो मम्मा भी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है और कौन गलत। हो सकता है तुम सही हो और दी गलत, या ये भी हो सकता है कि दी सही है और तुम गलत। चाहे जो भी हो, मुझे बस यही बात मालूम है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर बुरा ना मानो तो केक काटे। चलो। थैंक्स तुषार। छोड़ो मुझे। क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते? क्यों किसी साए की तरह हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो?
तुम क्या समझती हो, मैं कोई बुरा साया, खराब हवा या एक परछाई हूं जो तुम्हारे पीछे है, या एक पागल जो हर पल तुम्हारे पास रहना चाहता है? तो ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पीछे आया तो यह मेरी मजबूरी होगी, और मेरा दिल कहता है कि प्यार कोई मजबूरी नहीं। लेकिन अगर मैं यहां हूं तो तुम यहां जरूर रहोगी, और ये मेरे लिए तुम्हारी कशिश होगी। कशिश। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी? तुम्हें आना होगा कशिश, तुम्हें आना ही होगा। ये मेरा अहम नहीं, मेरा विश्वास है, और मैं जानता हूं कि मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। तुम जहां कहीं भी रहो, तुम्हें हर पल इस बात का एहसास रहेगा कि यहां मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हारी तरफ खींचता हूं तो ये मेरा पागलपन नहीं, ये मेरी तुम्हारे लिए कशिश है, और वही कशिश तुम्हें खींचकर लाएगी यहां मेरे पास। ऐसा ही होगा, क्योंकि यही सच है। ऐसा नहीं होगा, मैं यहां नहीं आऊंगी किसी भी कीमत पर। अगले 24 घंटे में मैं किसी और की हो जाऊंगी। अगले 24 घंटे में अपने परिवार को बचाने के लिए तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। लोग तुम्हारी जिंदगी से गए और तुमने सोचा कि जिंदगी चली गई। जरा सोचो, तुम अब भी हो कशिश, तुम जिंदा हो और जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने कभी जाना ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। तुमने वही किया जो लोगों को लगा कि वो सही है, या तुम्हें लगा कि वो लोगों के लिए सही है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा फर्ज समझती हो, या जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी समझती हो, वो और कुछ नहीं, दरअसल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। गलती मैं कर रही हूं? गलत तुम हो। मैं स्वयं से शादी कर रही हूं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं गलत ही सही, पर मैं इतना जानता हूं कि तुम्हें स्वयं से शादी करने से रोककर मैं कोई भी गलती नहीं कर रहा हूं। तुम मुझसे शादी करो या ना करो, पर मैं तुम्हें स्वयं से शादी नहीं करने दूंगा। ये मेरा फैसला है। तुम ये मत समझना मैं ऐसा इसलिए करूंगा कि मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि तुम स्वयं से प्यार नहीं करती। ये मैं कैसे करूंगा ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं ये करूंगा, और ये वो आखिरी चीज होगी जो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, अपने लिए, और उस शख्स के लिए जिसे तुम प्यार करती हो, और इसमें तुम मेरा साथ दोगी। और मेरा भी एक वादा है तुमसे कि ऐसा कभी नहीं होगा। तुषार नहीं आया? लीजिए, तुषार भी आ गया। हेलो आंटी। हेलो बेटा। हे बरी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, और इसी बहाने मैं आंटी से भी मिल लूंगा। मैं समझा नहीं। अरे भाई, मैं तुम्हें अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आया। शादी की सब तैयारी में तुम्हें मेरा हाथ बटाना है, और हाँ, हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। आफ्टर ऑल तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो ना। और हाँ, एक बात याद रखो, कल शाम को मेरे दोस्त ने मेरे लिए एक पार्टी रखी है। कशिश तो मेरे साथ होगी, अगर तुम भी आओगे तो बहुत मजा आएगा। So I'll see you tomorrow. कैसी हो चारू?
कैसी है महक? आओ ना बैठो। मैं ठीक हूँ। पापा नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, वो बाहर गए हैं। ये दी और स्वयं की शादी का इनविटेशन कार्ड है। तुम लोगों को इनवाइट करने आई थी। अरे ऐसी फॉर्मेलिटी की तुमने। तुम लोग आओगे ना? क्यों? क्यों जाएंगे हम लोग वहाँ? दी ने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम हमसे ये उम्मीद भी कैसे रख सकती हो कि हम उनकी शादी में जाएंगे? चारू की तकलीफ को देखकर हम दी की खुशी में शामिल कैसे हो सकते? काश तुम समझ पाते कि ये दी की खुशी नहीं है। उनके अपनों के सुख के लिए उन्होंने जीवन भर का दुख सहना मंजूर किया है। प्लीज दी की महानता की ये दास्तान सुनाना बंद करो। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। एक बार कह दिया ना, हम वहां पर नहीं आएंगे बस। कनन, इससे कह दो कि हम जरूर जाएंगे। चारू, ये तुम क्या कह रही? इतना सब कुछ सहने के बाद भी? थैंक्स चारू। मैं जानती थी कि एक दिन तुम दी की मजबूरी जरूर समझोगी। महक, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं वहां सिर्फ इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितना गिर सकती है। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ मेरी नफरत उनके लिए बढ़ती ही जाती है। जानना चाहती हूँ मैं कि नफरत की हद क्या होती है। ये जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतना सब कुछ करके भी वो खुश कैसे रह सकती है। काश तुम समझ पाती कि नफरत और प्यार की हद क्या होती है चारू। दी ने हमें टूट कर प्यार किया है। तुमसे नफरत पाकर भी दी ने तो तुम्हें प्यार ही दिया है। और एक दिन तुम पछताओगी और तब भी दी तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन शायद ही कभी तुम अपने आप को माफ कर पाओ चारू। मैं तो डर गया था। मैंने सोचा कि तुम आओगी नहीं। वेल, चलो ना, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। कम ऑन। मैं सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। वो क्या है कि जब मैं कशिश को देखता हूँ ना, तो उसके सामने मुझे कुछ नहीं दिखता। गाइस, मेरी होने वाली पत्नी कशिश। क्या बात है यार, शी इज गॉर्जियस। यू आर लकी मैन। थैंक यू सो मच। स्वयं, वो तेरी गर्लफ्रेंड से क्या होगा? हाँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि कशिश एक बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़की है और इसे मेरी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना कशिश? काश कोई ऐसी हमें भी मिल जाती। इट्स नॉट एन इजी जॉब buddy, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैंने इसे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। और वैसे भी कशिश को तो मेरी ही होना था, है ना कशिश? लो, शर्मा गई। किसे ढूंढ रहे? मैं तो यहाँ तुम्हारे पास। जो लोग हमारे बहुत पास होते हैं अक्सर वही नजर नहीं आते। मैं समझा नहीं। बड़ा लाइक स्टाइल। कम ऑन, लेट्स हैव ड्रिंक। कम ऑन। ए चारू, वेलकम। आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त और पार्टनर से मिलाता हूँ। ये है तुषार।
कमाल की बात है, तुम एक दूसरे को पहले से पहचानते हो। मैं ही भूल गया ना। अरे तुषार ही तो कशिश के हॉस्पिटल को संभालता है ना। एक काम करो, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आया। एंड एंजॉय द पार्टी, ओके? तुषार, कम लेट्स डांस। नहीं थैंक यू, मुझे डांस नहीं आता। आई एम श्योर यू कैन तुषार, तुम्हें सिर्फ एक पार्टनर की जरूरत है। कम। Really? स्वयं की चॉइस काफी अच्छी है। कूल, हाँ? वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन आपका ड्रेस सेंस काफी ओल्ड फैशन है। अगर आप वैसे कपड़े पहनकर आएंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। Well, you want a drink? नो थैंक्स। Oh, come on! Give a drink. Come on, have some drink now, please. आई सेड नो थैंक्स। कमाल, आप ड्रिंक नहीं करते? You know, आपको ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि शराब के नशे में और भी हसीन लगेंगे। आपने बहुत पी लिए हैं, आप जाइए यहाँ से। ये मुझसे बात करो, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ यहाँ से। चलिए डांस करते हैं। नो थैंक्स। Come on. तुमसे कुछ बात करनी है, एक मिनट। Okay. बोलिए। काफी पीते हैं आप? हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने बहुत पी ली है, पर आपको समझ में नहीं आया। अब अगर आप उनके पास गए या उनके आसपास भी नजर आए तो मैं ये गर्दन तोड़ दूंगा। इसलिए ध्यान रहे कि अब उनके आसपास भी नजर मत आना। चलो। I'm sorry, मैं तुम दोनों के बीच में फिर से आ गया, पर क्या करूं, उसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। दी, स्वयं सबके सामने आपको ऐसे शर्मिंदा कर रहा है, और आप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ महक कि स्वयं ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। वो मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझे हर पल बेइज्जत करना चाहता है। मगर दी, इतनी बड़ी बेइज्जती आप कैसे सह सकती हैं? स्वयं से शादी करने से बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है महक? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।